जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी सी साधना, ध्यान की पद्धति, एकाग्रता की पद्धति, भगवान को अनुभव करने की पद्धति। क्या मतलब? आप जहां हो, जिस घर में हो, जिस कमरे में हो, जहां आपको सहूलियत हो, जब आपको फुर्सत हो परिवार के कार्य से, आलती पालती मारकर बैठ जाएं। देखिएगा, बहुत सरल साधना बता रहा हूं। आलती पालती मारकर बैठ जाएं और बिल्कुल शांत भाव में, और भीतर ऐसा अनुभव करें, जैसा बोल रहा हूं एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अपने अंदर अनुभव करें। भीतर ऐसा अनुभव करें, अपने अंदर एक तराजू है, बैलेंस, एक तराजू। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जिसके दोनों पलड़े आपकी दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके भीतर ध्यान से सोचिएगा, एक तराजू है, बैलेंस तराजू। उसके दोनों पलड़े आपकी दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं और उसका कांटा ठीक आपकी दोनों आंखों के बीच में है। किसी को समझ ना आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछिएगा। ऐसी तराजू जिसका पलड़ा बिल्कुल बैलेंस हो, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, और दोनों पलड़े आपकी दोनों दाएं बाएं छातियों पर लटके हुए हैं, और उनका कांटा ठीक आपकी दोनों आंखों के बीच, तीसरी आंख जहां समझी जाती है, जिसे तीसरा नेत्र बोला जाता है, ध्यान की आंख बोली जाती है, वहां उसका कांटा है। तराजू की डंडी आपके मस्तिष्क में है, दोनों, और उनके पलड़े आपकी दोनों छातियों के पास लटके हुए हैं। अगर आपने 1 मिनट, देखिए छोटी सी बात बता रहा हूं, 1 मिनट
इस तराजू को बिना हिले डुले साध लिया। पलड़ा हिलना नहीं चाहिए, पलड़ा हिलना नहीं चाहिए। आपको बैलेंसिंग करना, संसार में जीना आ जाएगा। करके देखिए। साधना बहुत सरल है, लेकिन करने में बहुत मेहनत पड़ेगी। कठोर लगेगा बड़ा आसान। आप और हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं। संत महात्मा दूसरे को जलाने से पहले खुद जलते हैं। क्या मतलब? घर फूक तमाशा जिसे बोलते हैं। संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। तीनों शब्द बोल रहा हूं, संसार, परिवार और शरीर। लेकिन इन तीनों से अलग हो जाते हैं। ऐसे समझिएगा, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। अब तो समझ आ रहा होगा ना सरलता से। माचिस किसी दूसरे को चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर क्रोध, हमारे अंदर अहंकार, यही तो रावण है। बिल्कुल माचिस की तरह है। दूसरे को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। आपने कभी देखा कि चार रिश्तेदार यानी अलग अलग बुद्धि वाले लोग, बताइएगा, एक दिशा में कब चलते हैं? चार रिश्तेदार, एक ही परिवार के चार बेटे, एक ही परिवार के चार लोग एक ही दिशा में कब चलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब पांचवा उनके कंधे पर पड़ा हुआ हो। किसी को देखा है आगे पीछे चलते हुए? कीचड़ में पैर फंस जाए, क्या मतलब है इस बात का? कि जब उनको अपने शरीर का अनुभव हो जाए कि इस देह में हरि मिलत हैं, ये शरीर तो मृत का समान ऐसे ढो रहे हैं, खुद को, अपनी अर्थी को अपने कंधे पर रख के चल रहे हैं, तो एक दिशा में चलेंगे। कीचड़ में, ध्यान से सुनो, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल को तलाश करते हैं। जानते ना आप सब लोग कि कीचड़ में पैर फंस जाए तो क्या करते हैं? नल को तलाश करते हैं। नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कोई कीचड़ में नहीं जाना चाहता। कोई ये नहीं कहता कि नल तो सामने, कीचड़ में पैर दे करके देख लूं। ऐसा देखा किसी ने आपको कि नल को देख करके कीचड़ में कोई पैर देता हो? इसी प्रकार ध्यान से सुनो, जिंदगी में बुरा समय आ जाए, इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। पैसे का मतलब होता है सदुपयोग करना।
दुरुपयोग करना नहीं। नल को देखकर कीचड़ में पैर कोई नहीं डालता। लेकिन आज संसार में देखो, जिसके पास अधिक धन है वो अधिक माया में फंसा हुआ है। छोटी छोटी सी बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, अच्छा लगे तो मेरी झोली में जो है वही बांटूंगा। रिश्तों की बगिया में, रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मर्रम भी वही बनता हो। कड़वा बोलने वाला लोग, कड़वा बोलने वाला रिश्तेदार सदा तुम्हारे साथ सहानुभूति रखेगा। लोग परिवर्तन से डरते हैं। संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। किसी ने पूछा था कि सबसे बड़ा गुरु कौन? ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा गुरु कौन? जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। हम लोगों को भी संत महात्माओं की बातें कब ध्यान में आती हैं? जब हमारा वक्त ऐसा आता है कि हमें चारों तरफ से कोई निराशा घेर लेती है, तब एक आशा की उम्मीद बनती है। अन्यथा व्यक्ति नहीं नहीं, मेरे पास तो अभी इतना कुछ है, मेरे को कोई निराशा है ही नहीं। वक्त सबसे बड़ा गुरु है। वरना संत महात्माओं का सत्संग सुनते सुनते तो आप और हम लोग अनंत जन्म गुजर गए। जिसे कहते हैं ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते जीवन गुजर गया, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा। इसी प्रकार बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े किस्मत से ये समय भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, और भगवान की कृपा से ही ऐसा समय आता है जब संत की बात हमारे दिल को छू जाती है। किसी ने पूछा, मुझे अभिमान बहुत आता है, मैंने कहा कुछ मत करो, छोटी सी क्रिया करके देख लो। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अपने सिर को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। थोड़ा कभी अनजान के लिए, प्रभु प्रेम के लिए आंखों को भिगो कर देखिए, पत्थर दिल पिघलने लग जाएगा। हम पूरा जीवन, आखिरी बात बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। सब ध्यान से सुनो, हम सब लोग क्या कहते हैं? नहीं, हम भगवान से प्रेम कर तो लें, लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे। बुरा मत मानिएगा मेरे शब्दों को, एक कटु सत्य बोलने जा रहा हूं, बहुत कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं। हर घर में, हर परिवार में, हर संसार में यही बात, पूरी जिंदगी इसी बात में गुजार देते हैं, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। ये भूल जाते हैं अंत में
चार लोग बस यही कहेंगे राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहेंगे। जब तुम जागे हुए नहीं होगे, जब हमको संत महात्मा जगाते हैं, तब हम सोचते हैं चार लोग क्या कहेंगे। अंत में चार लोग एक ही बात चिल्लाते हैं, राम ही नाम सत्य है। अब आप सोचिएगा, सारा जीवन अगर यही सोचते रहे कि चार लोग क्या कहेंगे, तो बात बनेगी कैसे? बात बनेगी कैसे? भगवत प्राप्ति होगी कैसे? सोचिएगा। और हम पाना चाहते हैं भगवान को। मेरी बातों को मैं तो ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों को सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से एक ही चर्चा, धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने। अब मैं आपसे अभी एक साधना बता के चुका हूं तराजू की, वो सुनना बड़ा कठिन है, करना बहुत कठिन है। सुनना बहुत आसान है, पलड़े बैलेंस करना बड़ा भारी काम है। अब एक और छोटी सी साधना सुन लीजिएगा, आज की आखिरी बात बोल रहा हूं। छोटी सी साधना सुनिएगा। खेती करने वाला किसान खेत में बीज बोकर निश्चिंत हो जाता है। खेती करने वाला किसान खेत में बीज बोकर निश्चिंत हो जाता है। वो बीज अपने आप ही अंकुर देता है। यदि बार बार बीज को बाहर निकाल कर देखेगा तो अंकुर कभी नहीं आएगा। एक कहानी याद आती है, एक आम का बगीचा था, उसमें बंदर आम खाने लगे। ध्यान दो, आम खाने लगे बंदर। बाग में रखवाली करने वालों ने उनको पत्थर मार के भगा दिया। जाते जाते बंदरों ने एक एक आम मुंह में और एक एक आम हाथ में ले लिया और भाग गए। एक एक आम मुंह में और एक एक आम हाथ में। उन सब बंदरों ने मीटिंग की, ये दुष्ट हमें आम खाने नहीं देते। उनमें से कुछ समझदार बंदर बोले, वो अपने बगीचे में आम कैसे खाने देंगे? यदि हम भी एक बगीचा लगा लें तो फिर हमें आम खाने को कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि गुठली तो है ही हमारे हाथ में, गूदा तो हमने खा लिया, गुठली तो है ही, इनका बगीचा लगा लें। क्या बताओ, बंदर नकलची होता है। गुठली गाड़ दें और पानी दे दें, बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर खूब आम खाएंगे। सारे बंदरों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। एक नदी बह रही थी, उसके किनारे गुठलियां गाड़ दी बंदरों ने। अब वे सारे बार बार गुठलियों को निकाल कर देखते। ध्यान से सुनो, क्या करते थे बंदर बुद्धि, बार बार गुठलियां निकाल कर देखते, अभी आम हुआ कि नहीं हुआ, अब फिर वापस गाड़ देते। शाम तक इसी प्रकार गुठलियों को निकालते और गाड़ते रहे। इस प्रकार आम की खेती हो जाएगी। पाना चाहते हो राम रस, खेती करनी हो तो बीज बोकर पानी दे दो और निश्चिंत हो जाओ। क्या बताओ, एक बार प्रभु की शरणागति
मन को एक बार सत्संग का प्रसाद दे करके शरणागत होकर निश्चिंत हो जाओ। फिर जो सच्ची बात है वो सिद्ध क्यों नहीं होगी? हम भगवान के हैं, ध्यान से सुनो, और भगवान हमारे हैं। अब आप कोई बताइएगा, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये बात सच्ची और सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम है, मुझे बता दीजिएगा। आप सबसे पूछ रहा हूं, हम भगवान के और भगवान हमारे, इस बात में किसी को डाउट है क्या? कौन सा परिश्रम करना पड़ रहा है? क्या जोर पड़ रहा है? क्या विद्या की आवश्यकता है? कौन से श्लोक रटने पड़ रहे हैं? कौन सी योग्यता चाहिए? सीधी सी बात, हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं, संसार हमारा नहीं है। अब आइए इस आम की गुठली की तरफ उखाड़ें। अगर उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा ना करें, हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, फिर वृक्ष उग जाएगा, आम भी लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। परंतु कृपा करो इस बात को हटाओ मत। भगवत प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है, कुछ नहीं करना। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, कुछ नहीं करना, बस मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं, इस निश्चय को अपने अंदर गांठ मार के रख लो। बताइए इसमें किसी का क्या जा रहा है? हमारे को अपने ऊपर ही डाउट रहता है कि हम भगवान के हैं कि नहीं हैं। अब बताइएगा, कोई व्यक्ति, अब यहां जितने लोग हम बैठे हुए हैं, जब शादी नहीं हुई थी, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सब ध्यान से सुने, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, पहले हम अपने आप को कुंवारा मानते थे। विवाह होने के बाद तो कहने लगे हम कुंवारे नहीं हैं। अब बताइएगा, अब कोई तुमसे पूछे तुम्हारा विवाह हो गया तो क्या कहोगे? कहोगे कि सोचने दो, ठहरो सोच लूं? हंसो मत ही। ये कहोगे इस साल तो हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि विवाह हो गया ये मान्यता है। यदि स्वप्न में भी कोई पूछे, यही कहोगे कि विवाह हो गया। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, ये बिना याद किए याद रहना चाहिए। इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। भूल तब होगी जब आप सोचोगे मैं परमात्मा का नहीं, परमात्मा मेरे नहीं, क्योंकि मेरे आचरण अच्छे नहीं, मेरे लक्षण अच्छे नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, गुरु की बातों पर हमें विश्वास नहीं। ये बाधाएं मत लगाओ। विश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, स्मरण नहीं हो, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ हो, जीवन ना सुधरा हो, कुछ भी ना हुआ हो, तो मान्यता सब रद्दी है। बस एक ही बात, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब बताइए इसके अंदर किसी को बुद्धि लगाने की आवश्यकता है क्या? कोई रटने की आवश्यकता है क्या? मैं तो देखिएगा बहुत ही अपने आप को छोटा सेवक मानता हूं और छोटी सी सेवा आपसे कर रहा हूं। अब बताइए किसी को बुद्धि पर जोर डालना पड़ रहा है मेरी बताई तराजू पर कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं? इसमें भी हमारे अंदर शंका होती है। हम तो भगवान को अपना मान लें, पता नहीं भगवान हमको अपना मानेंगे नहीं मानेंगे।
देखो कमाल की चीज, हमारा मन इतना बिगड़ा हुआ है। इसलिए आज यहाँ पर विराम दे रहा हूं सत्संग को, कल इससे आगे फिर चर्चा करूंगा। अब कीर्तन कीजिएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको।